पहली आपकी ये फ़िल्म है और मतलब फ़िल्म की बातें शुरू करने से पहले तो आपके बारे में जानना चाहिए। थोड़ी-सी बैकग्राउंड बताइए ना आपकी? जी, एक्चुअली मैं मॉडलिंग में थी और मॉडलिंग के बाद मैंने एक्टिंग शुरू की। सो आई हैव शॉट फॉर अ कपल ऑफ फिल्म्स, पर वो कभी रिलीज़ पे के तौर पे नहीं आई। तो ये मेरी डेब्यू फ़िल्म है जो प्रॉपर्ली मेन लीड में और उसमें रिलीज़ होने वाली है। सो ऑब्वियसली आई एम वेरी एक्साइटेड। और उसके आई एम ऑल्सो इनटू फैशन डिज़ाइनिंग एंड आई एम ऑल्सो इनटू राइटिंग। सो आई एम प्रीटी मच बहुत क्रिएटिव फील्ड में तो मैं हुई। तो ये पहली फ़िल्म आपको मिली कैसे मतलब? तो मेरे जो मैनेजर हैं डी.के. श्रॉफ, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि एक मूवी की ऑडिशन हो रही है जिसमें फैज़ल एक्टिंग कर रहे हैं, तो आप आके उसका दे दो। सो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हो गई, फिर आप भेजिए उसका वो स्क्रीन प्ले और फिर मैं जाके देती हूँ। तो मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया और फिर ऑडिशन के बाद मुझे लगा कि ठीक है, आई थिंक ये हो जाएगा, आई विल गेट द फिल्म। पर फिर 15 दिन के बाद जाके मालूम पड़ा कि आई हैव साइन मालूम पड़ा कि I've got the film and then I signed it। और उसकी भी एक छोटी सी कहानी है। तो सुनाइए ना, सुनना चाहेंगे सो मतलब। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे जो मैनेजर हैं डी.के. श्रॉफ, उनका ना मौन व्रत होता है। तो काफ़ी टाइम फैज़ल और मरियम ने फ़ोन किया, मरियम हमारी जो प्रोड्यूसर हैं, तो काफ़ी टाइम उनने फ़ोन किया और मेरा नंबर जानना चाहा बिकॉज दे वांटेड टू साइन मी। पर फिर उनका क्योंकि मौन व्रत रहता था तो वो फ़ोन अपना उठाते नहीं थे। सो फाइनली फ्रस्ट्रेट होके दे वर लाइक वी विल ओनली गो फाइंड हर। और मैंने मरियम और फैज़ल से जब बात करी थी तो मैंने उनको बताया था कि मैं कहाँ रहती हूँ, और मरियम का भी घर मेरे घर के बाजू में ही था। तो फिर उन्होंने अपनी कोई स्टाफ को भेजा मेरे घर के वहाँ पे, और 15 दिन के बाद आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, राइट, कि मुझे ये फिल्म मिलेगी। मुझे लगा बस हो गया अभी, आई थिंक दे साइन समबडी एल्स। और फिर वो आए, उनके स्टाफ आए और फिर दे बोला एक मरियम मैडम बात करना चाहती है। और मुझे लगा मरियम मैडम, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया था। सो लाइक मरियम मैडम, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि फैज़ल और मरियम मेरे घर पे कोई अपने स्टाफ को भेजेंगे। और फिर जब मैंने फ़ोन किया सो मरियम वाज लाइक रियली थैंक गॉड, कम टुमारो वी आर साइनिंग यू। तो ये दैट्स एक पूरी एक ऐसी कहानी तो खुद में ही बन गई। अच्छा, पर आपकी पहली फ़िल्म है, आपके घर से कोई फ़िल्म इंडस्ट्री में है? अगर नहीं है तो उनकी क्या रिएक्शन रही जब आपको पहली फ़िल्म मिली, वो भी फैज़ल के साथ आई में? नो, एक्चुअली कोई नहीं है। मेरी डैड इज़ फ्रॉम द आर्मी, सो आई बिलोंग टू एन आर्मी बैकग्राउंड। एंड मेरी मॉम थोड़ी बहुत फिल्म में रहती थी, वो थोड़ी बहुत अपनी राइटिंग करती थी। इनफैक्ट वो ताहिर जी से भी मिली थी बहुत पहले। उनने एक फिल्म उनके लिए साइन करा, बट कुछ इतना उनका रहा नहीं है। तो मेरी मॉम बहुत चाहती थी कि मैं फिल्मों में आऊँ, मैं मॉडलिंग करूँ। सो जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये फ़िल्म अब रिलीज़ हो रही है तो शी इज़ सो हैप्पी, शी इज़ सो हैप्पी। तो मतलब उनका तो पूरा रात और दिन फ़ोन पे ही चला जाता है फुल टाइम। इसको यहाँ से ये मैसेज करना, यहाँ पे ये फॉरवर्ड करना। तो वो तो बहुत ही खुश है। और ऑनेस्टली मैंने फ़िल्म्स करी उनके लिए, मैंने मॉडलिंग किया उनके लिए। तो आई स्टार्टेड लविंग इट लेटर, पर स्टार्टिंग तो केवल उन्हीं के लिए किया था। ओके, ग्रेट। तो ये फैक्ट्री क्या है एग्ज़ैक्टली आपकी? थोड़े से आपकी भूमिका और फ़िल्म के बारे में बताइए। इसी फिल्म तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगी, आई बी वेरी ऑनेस्ट। वो आपको 3 सितंबर को देखनी पड़ेगी। पर मेरी भूमिका इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट, आई हैव अ लॉट ऑफ शेड्स ऑफ अ लॉट ऑफ इमोशंस इन द फिल्म। जो हमने पूरी तरह 1 महीने का जो हमारा वर्कशॉप हुआ था, थैंकफुली बिकॉज फैज़ल ने जब बोला कि ये वर्कशॉप करना है आपको, सारा ये मगअप करना है आपको, पूरी स्क्रिप्ट समझनी है। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया क्यों, पर जब बाद में मैं जब गई सेट्स पे और हमने जब शूट करना शुरू किया, सो आई वाज लाइक ऑलवेज टेलिंग फैज़ल, आई सेड फैज़ल थैंक यू सो मच कि आपने ये करवाया। उसी की वजह से मैं अपनी एक्टिंग कर पाई, और मेरे को कुछ ध्यान भी नहीं था कि मैं डायलॉग्स भी बोल रही हूँ या नहीं। तो अच्छा, तो फैज़ल मतलब फ़िल्म में आपके को एक्टर भी है और साथ में डायरेक्टर हैं। जी, तो कैसा रहा मतलब उनके साथ काम करने का अनुभव? बहुत ही आराम, नो प्रॉब्लम, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी मेड श्योर कि आपको सब कुछ पता है। ओके, ही इज़ अ वेरी गुड को एक्टर, बिकॉज वो आपको इतना सपोर्ट करते हैं सीन्स में। एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, क्योंकि वो फिर आपको समझाते हैं कि हाउ यू आर सपोज टू डू इट। सो इट्स एन अमेजिंग क्वालिटी टू हैव। तो मेरे को तो बहुत ही आराम लगा, ऐसे कभी लगा ही नहीं कि अच्छा मैं सेट्स पे काम कर रही हूँ। ऑनेस्टली बहुत आराम से हमारे 10-15 घंटे चले जाते थे। ओके, तो हू स्वीटर, द फैज़ल एज़ एन एक्टर और फैज़ल एज़ अ डायरेक्टर? और नाइसर, नाइसर हू? See, for me, I
ऑनेस्टली फाउंड बोथ, दोनों ही स्वीट थे, दोनों ही नाइस थे, क्योंकि मेरे को कुछ मतलब मैं बहुत आराम से हमने काम किया, तो मेरे को ऐसा कभी हाउ जैसे थोड़ा हो जाता है, थोड़ी डांट वाट लग जाती है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि वर्कशॉप्स ही हमारे इतने अच्छे गए। एंड फैजल एज एन एक्टर सुपर सपोर्टिव, फैजल एज अ डायरेक्टर इतनी अच्छी डायरेक्शन देते हैं, सो आई थिंक for him both the things are sweet, nice, everything goes for him. तो फैक्ट्री के बाद में आप क्या कर रही हैं? फैक्ट्री के बाद में तो मैं अभी एक बुक लिख रही हूँ। सो वो तो मैंने लॉकडाउन में ही शुरू कर लिया था, तो मेरी एक बुक लिख रही हूँ, होपफुली मैं उसको पब्लिश कर पाऊँ, और मैं एट द सेम टाइम दूसरे कामों में भी हूँ, आई एम इनटू डिज़ाइनिंग एंड ऑल ऑल्सो, सो देखते हैं अभी कहाँ जाता है। पर आप तो सभी आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है, मतलब राइटिंग है, आप फैशन डिज़ाइनिंग में, अभी एक्टिंग में भी है, तो कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें आपको सुकून मिलता है, आपको लगता है कि नहीं इसमें मैं ग्रो कर पाऊँगी? आई लव एक्टिंग, मुझे उसमें बहुत सुकून मिलता है, पर क्या होता है ना कि व्हेन यू आर इनटू एक्टिंग एंड स्पेशली व्हेन यू आर अ न्यू कमर और यू आर फ्रॉम अ न्यू फैमिली विच इज़ नॉट अ फिल्म फैमिली, यू कैन नॉट जस्ट कीप डूइंग दैट वन थिंग, यू हैव टू डू अदर थिंग्स, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि when will you get a break, when will you not get a break, so you don't want to put all your eggs in one basket. So sukoon and my first love is acting, but at the same time I like to keep busy. मेरी जो creativity है, I feel कि मुझे और करना चाहिए, अपनी हर creativity में I should घुसो, तभी मालूम जाके पड़ेगा कि how good a person can be. But my first love, my passion, and I can't wait to see myself on the big screen, ये मेरा बहुत बहुत पुराना सपना था, तो वो तो acting ही है। तो अभी फैक्ट्री के बाद में आपका एक्टिंग का कुछ आ रहा है नया वेंचर? लेट्स सी, अभी जब रिलीज़ होगी और जब लोग देखेंगे तो फिंगर्स क्रॉस दैट एवरीथिंग गोज वेल। Thank you so much. Thanks for talking to Screen Graph here. Thank you so much. Thank you. It's really nice talking to Same you. here.